doing? How are you all? All are fine. Okay, very good. I am also fine. I am is your Nancy मैम हिंदी क्लास के साथ। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, समझदार बंदर पढ़ने के बाद हम लोग सहज हिंदी रचना प्रवेश बुक पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आप सहज हिंदी रचना प्रवेश की बुक निकाल लिए हैं। कौन सी बुक? ये वाली बुक, और पेज नंबर है आपका 3232। कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट 2929। आपका क्या है? वाक्य रचना। ठीक है बच्चों, तो जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आपके जो पेज है वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए बच्चों, अपनी सहज हिंदी रचना प्रवेश की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 3232। ठीक है, वाक्य रचना, और वर्कशीट क्या है? लास्ट चैप्टर है आपकी 2929। ओके बच्चों, आपने ओपन कर लिया। कुछ याद आया इस चैप्टर को देख करके कि आपने लास्ट क्लास में क्या किया था? यस बच्चों, आपने समझदार बंदर पढ़ा था। तो समझदार बंदर कैसे जो नदी है वो क्रॉस करते हैं, ठीक है, कि नादान बकरियों की तरह वो गिर जाते हैं। आपने चैप्टर समझ लिया था ना उसको। वो लोग अपनी समझदारी से क्या होता है, अच्छी तरह से नदी पार कर जाते हैं। ठीक है, अपनी अपनी जगह चले जाती हैं, वो भी बिना गिरे हुए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग वही चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है बच्चों आपका समझदार बंदर, तो इसको बच्चों हम लोग बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे बुक में दिया गया है ये मैं आपको लिख करके आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से जाइए बच्चों, अपनी बुक, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर लेकर के कहाँ बैठना है? यस बच्चों, आपके अपनी नैन्सी मैम के सामने में। तो जल्दी से चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, ये है आपका सहज हिंदी रचना प्रवेश की बुक। ठीक है, तो चलिए आप भी सहज हिंदी रचना प्रवेश की बुक निकाल लीजिए। मैंने निकाल लिया है, तो चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। ये है बच्चों आपका लास्ट चैप्टर। ठीक है, कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट 2929, वाक्य रचना, सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका हम लोग पेज नंबर देख लेते हैं। ये जो बंदर की स्टोरी है जो आपने पढ़ा था, समझदार बंदर। ठीक है, किसमें? भाषा माधुरी के बुक में। ठीक है, कैसे एक रास्ता है, बीच में नदी है, कैसे बंदर ये चिपक कर लेट गया है, और दूसरा बंदर कैसे उसके ऊपर पैर रख करके नदी क्रॉस कर रहा है। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है बच्चों? ओके, तो यही स्टोरी आपने पढ़ लिया है। इसको यहाँ पर वाक्य रचना यानी सेंटेंस फॉर्मेशन में दिया गया है। तो चलिए इसका पेज नंबर देखते हैं। लेफ्ट साइड के कॉर्नर में लिखा हुआ है 3232 बॉटम में। तो 3232 ओपन कीजिए। तो ये चैप्टर आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। यहाँ पर बच्चों आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही शब्द आपको चुनना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है कितने सारे ऑप्शन हैं? सब में दो दो ऑप्शन है, उसमें कोई एक ही आंसर सही है। ठीक है, उसमें से आपको एक ही चूज करना है और उसको फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगहों को भरना है। तो फर्स्ट नंबर है, नदी पर खाली स्थान पुल था। अब नदी पर कितने पुल थे? तो चलिए आप इसको देखिए, नदी पर क्या था, कितने पुल थे? एक या दो? यस बच्चों, नदी पे एक का एक पुल था। तो उस एक को टिक करके फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगहों पर लिख देना एक। तो नदी पर एक पुल था। सेकेंड नंबर है बच्चों, पुल पर आने जाने का ब्लैंक था। तो पुल पर आने जाने का क्या था? सड़क था या रास्ता था? यस बच्चों, रास्ता था। तो रास्ता की स्पेलिंग देख लीजिए, और फिल इन द ब्लैंक्स में वहाँ पर जहाँ ब्लैंक है वहाँ पर आप लिख दीजिए रास्ता। ठीक है, तो पुल पर आने जाने का एक ही रास्ता था। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट वन है, दोनों ओर से एक एक कौन आया? हाथी, बंदर आया। कौन आया बच्चों? ब्लैंक है। तो यहाँ अगेन दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बंदर और हाथी। तो जैसा कि आप स्टोरी में देखें, बंदर का स्टोरी है, तो लिख दीजिए बच्चों बंदर, बा पे ऊपर में बिंदु है, द और रा, बंदर आया। तो दोनों ओर से कौन आया? एक एक बंदर आया। नेक्स्ट वन बच्चों 4 नंबर है, देख लिए है ना? थर्ड नंबर 4 नंबर है, एक पुल पर ब्लैंक कर लेट गया। अब एक पुल पर क्या किया है? तो चलिए इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं। लटक, लटक और चिपक। तो आंसर क्या होगा? लटका नहीं था बच्चों, चिपक गया था। तो चिपक पर टिक मारिए, देखिए कैसे पिक्चर में चिपक गया है। ठीक है,
तो चिपक पर टिक मारिए और आंसर लिखना है चिपक। लटक लिखिएगा तो मैं कट कर दूंगी, ठीक है। तो एक पुल पर चिपक कर, तो चा पे छोटी ई की मात्रा, पा का चिपक कर लेट गया। एक पुल पर चिपक कर, एकदम अच्छे से चिपक गया था, चिपक कर लेट गया, ठीक है। नेक्स्ट वन है बच्चों, दूसरे ने उस पर क्या रखा, ठीक है, रखा और पार चला गया। क्या रखा था बच्चों, पैर रखा था या फिर अपना सिर। तो देखिए फोटो में वो पैर रखा है, वो उसका ना सर है ना हाथ है, तो वो क्या है बच्चों, पैर। तो पैर का स्पेलिंग लिखिए, पर लिखिएगा नहीं, पा पे ए का मात्रा, पैर रखा और पार चला गया। दूसरे ने उस पर पैर रखा और पार चला गया, ठीक है ना बच्चों। ओके, देख लिया, ये दूसरे ने उस पर पैर रखा और पार चला गया। ओके, नेक्स्ट वन बच्चों, यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्लैंक पार हो गया। अब क्या होगा आंसर, तीनों या दोनों। यहाँ देखिए बच्चों, तीनों नहीं है बल्कि दोनों है। तीन रहते तो नदी में गिर जाते, तो यहाँ बस दोनों ही हैं, ठीक है। दोनों को टिक मारिए, उसमें बिंदु भी है, ना के ओ की मात्रा के बगल में, तो वैसे ही देख करके लिखनी है। दा में ओ, ना में ओ और बिंदु, अच्छे से बिंदु लगाइएगा नहीं तो कट कर दूंगी। दोनों पार हो गए, ठीक है। दोनों ब्लैंक थे, अब दोनों क्या थे, अंधे थे नहीं, यहाँ झगड़ते और समझदार ऑप्शन दिया है बच्चों। तो क्या होगा, दोनों समझदार थे, तो समझदार का लिख लीजिए बच्चों, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पे लिखना है दोनों समझदार, तो अच्छे से ऑप्शन को देख करके लिखना है। समझा, दा में आ का मात्रा, रा, समझदार थे, ठीक है बच्चों। दोनों समझदार थे, दोनों ही बंदर बहुत समझदार थे, इसीलिए नदी में नहीं गिरे हैं। अगर झगड़ते तो नदी में गिर जाते। अब देखिए बच्चों 8 नंबर है, समझदार ब्लैंक नहीं है। समझदार क्या है, झगड़ते नहीं है, 1 मिनट, और या बैठते नहीं है। यस बच्चों, समझदार कभी झगड़ते नहीं हैं। तो झगड़ते का स्पेलिंग देख लीजिए, झा गा अड़ा पे नीचे बिंदु है, ता पे ए, झगड़ते नहीं हैं। समझदार कभी झगड़ते नहीं हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया कि समझदार कभी झगड़ते नहीं हैं, ठीक है। बैठते मत लिखिएगा, झगड़ते। ओके, 9 नंबर है आपका, वह उपाय सोचते हैं और क्या है, समय और हल, क्या निकालते हैं, हल निकाल लेते हैं। समय नहीं बच्चों, यहाँ पर हल होगा, तो हल आपको लिखनी है। ऑप्शन देखिए, टिक मारिए और लिखिए, वह उपाय सोचते हैं और हल निकाल लेते हैं, ठीक है। वह उपाय सोचते हैं और हल निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये है आपका लास्ट शब्द रचना जो है आपके बुक हिंदी का, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना। एक बार मैं पढ़ दे रही हूँ। नदी पर एक पुल था, पुल पर आने जाने का एक ही रास्ता था, ठीक है। दोनों ओर से एक एक बंदर आया, एक पुल पर चिपक कर लेट गया, दूसरे ने उस पर पैर रखा और पार चला गया, ठीक। दोनों पार हो गए। 7 नंबर में है, दोनों समझदार थे। 8 नंबर है, समझदार झगड़ते नहीं हैं। और 9 नंबर है, वह उपाय सोचते हैं और हल निकाल लेते हैं। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मिलते हैं क्लास में। बच्चों आपको समझ में आ गया कि चैप्टर क्या था और इसका क्वेश्चन आंसर कैसे है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में बिल्कुल बच्चों ऐसे ही आएंगे ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। 2 आंसर रहेंगे और 2 आंसर में से आपका क्या है, पहला आंसर क्या है उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो मैं अभी एक बार आपको रीड कर दे रही हूँ, ठीक है। जो आपने बुक में भी पढ़ा है इसी को मैं रीड करते जाऊंगी और इसका आंसर मैं बीच बीच में लिखते हुए जाऊंगी, ठीक है। तो आप अगर नहीं समझ पाए हो तो प्लीज जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वैसे आपको नीचे स्क्रीन में लिख रहा है, ठीक है। तो आप उसे देख करके भी लिख सकते हो। तो आपका पहला था सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, उसमें से आपको चुनकर आपको वाक्य पूरा करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नदी पर ब्लैंक पुल था। ब्लैंक इट मीन्स खाली पुल था। अब उस नदी पर कितने पुल थे उसको आपको लिखना है। तो बगल में जैसा कि आप ऑप्शन देख सकते हो 1 या 2, ठीक है। तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट है बच्चों, नदी पर एक पुल था। तो आंसर क्या लिखना है बच्चों आपको 1, ठीक।
सेकेंड नंबर है बच्चों आपका, पुल पर आने जाने का एक ही रास्ता था या फिर एक ही क्या था, वो है ब्लैंक। और आपका ऑप्शनल क्या है, सड़क और रास्ता। तो आंसर क्या होगा बच्चों, सड़क था नदी पर। नदी पर सड़क होता है? नहीं बच्चों, नदी पर आने जाने का एक ही रास्ता था। तो रा में आ का मात्रा, आधा सा, ता में आ का मात्रा। तो आपको क्या फिल करना है, रास्ता। ठीक है ना बच्चों? ओके, नेक्स्ट वन और थर्ड वन आपका क्वेश्चन क्या है, दोनों ओर से एक एक ब्लैंक आया। आपके क्वेश्चन में क्या है, दोनों ओर से एक एक आया। कौन आया, बकरी आया, हाथी आया, शेर आया, क्या आया, या फिर आप खुद आए? तो वहां पे दो ऑप्शन क्या क्या है बच्चों, बंदर और हाथी। क्या बच्चों आंसर, बंदर और हाथी। तो बंदर आया कि हाथी आया? तो आंसर क्या देना है, यस बच्चों बंदर। तो वहां पर फिल कर दीजिए जल्दी से, बंदर। तो दोनों ओर से एक एक बंदर आया। ओके, नेक्स्ट वन है आपका 4 नंबर, एक पुल पर ब्लैंक कर लेट गया। एक पुल पर क्या करके लेट गया? ऑप्शन है बच्चों आपका लटक कर या चिपक कर। वो लटक करके ऐसे दोनों हाथ पकड़ के लटका हुआ था या फिर चिपक गया था? अब आपको पता है कि बंदर क्या क्या था, ऐसे करके चिपक गया था। तो आंसर क्या होगा बच्चों, यस बच्चों, एक पुल पर चिपक कर लेट गया। तो आंसर है बच्चों चिपक। चा पे छोटी ई की मात्रा, पा और कर, चिपक। ठीक। 5 नंबर है आपका, दूसरे ने उस पर ब्लैंक रखा और पार चला गया। अब दूसरे ने उस पर क्या रखा, अपना सर रखा, हाथ रखा, पैर रखा, या पूरी बॉडी रख के चला गया? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, पैर और सिर। तो क्या रखा बच्चों, पैर रखा या सिर रखा? यस बच्चों, आपने समझदार बंदर की पहले भी स्टोरी पढ़ चुकी है। तो उसने क्या रखा था, पैर रख करके वो गए थे। तो आंसर क्या होगा, दूसरे ने उस पर पैर रखा और पार चला गया। ठीक। 6 नंबर का ब्लैंक पहले ही है, पार हो गए। अब कौन पार हो गए, बकरियां पार हो गए, आप पार हो गए, या मैं पार हो गए, या फिर बंदर पार हो गए? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, तीनों या दोनों। अब 3 लोग थे वहां पे कि 2 लोग थे? यस बच्चों, वहां पर 2 बंदर थे, आमने और सामने। तो दोनों पार हो गए। ठीक। तो 6 नंबर का आंसर क्या है बच्चों, दोनों पार हो गए। ठीक। तो आंसर है दोनों। 7 नंबर देखिए बच्चों, दोनों ब्लैंक थे। दोनों क्या थे, ब्लैंक। अंधे थे, झगड़ालू थे, समझदार थे, क्या थे? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं बच्चों, दोनों झगड़ते थे या समझदार थे? यस बच्चों, आंसर है दोनों समझदार थे। झगड़ते तो नदी में गिर जाते बकरियों के समान, पर ये क्या थे बच्चों, समझदार थे। तो आंसर क्या होगा, दोनों समझदार थे। तो समझदार का स्पेलिंग आप देख लो अच्छी तरह से और उसको लिख लो। ठीक है। 8 नंबर है बच्चों, समझदार ब्लैंक नहीं है। समझदार ब्लैंक नहीं है। अब समझदार क्या है, झगड़ते नहीं है या फिर बैठते नहीं है? तो आंसर क्या होगा बच्चों, समझदार कभी झगड़ते नहीं है। समझदार कभी झगड़ते नहीं है, ना ही किसी को दुख देते हैं, ना खुद दुखी होते हैं। ठीक है। तो समझदार कभी झगड़ते नहीं है। ठीक है ना बच्चों? तो झगड़ते का स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा नंबर 8 में। ठीक है। नंबर 9 है, वह उपाय सोचते हैं और ब्लैंक निकाल लेते हैं। क्या ब्लैंक निकाल लेते हैं बच्चों, खाली क्या निकाल लेते हैं? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं बच्चों, समय और हल। क्या है आंसर, समय और हल। तो समय निकाल लेते हैं दोनों, या फिर उपाय सोचते हैं और कुछ हल यानी सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आंसर होगा बच्चों आपका हाला हल। ठीक है। जैसे आपने बुक में देखा तो उसी को एक तरह से रिवीजन की तरह मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। तो लास्ट 9 नंबर आपका आंसर है हाला हल। तो बच्चों आपने देख लिया कि वो उपाय सोचते हैं और हल निकाल लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से 1 से लेकर के 9 तक का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, और इस तरह से बच्चों आपका हिंदी भी कंप्लीट होता है। ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से सारे चैप्टर समझ में आ गया है। तो इसको रीडिंग भी अच्छी तरह से करना है,
और क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, अपने वर्क अच्छी तरह से कीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपनी नैन्सी मैम के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा स्माइल कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।